हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र की इकाई 2 है, जिसके हम 60 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम 61 से चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61, दरस शब्द का अर्थ है भाषण देना। क्वेश्चन नंबर 62, नालंदा वल्लभी विक्रमशिला तक्षशिला विश्वविद्यालय किस युग की देन है? बौद्ध युग की देन है। क्वेश्चन नंबर 63, मकतब में प्रवेश के लिए निम्न में से आवश्यक था? बिस्मिल्लाह है। क्वेश्चन नंबर 64, मध्यकाल में बालकों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी मदरसों में। क्वेश्चन नंबर 65, मध्यकाल में बालकों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में। क्वेश्चन नंबर 66, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का। क्वेश्चन नंबर 67, गुरु शिष्य संबंध किस काल में मधुर थे? बौद्ध काल में। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 69, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण थे? पाश्चात्य भाषाओं को सीखना संभव होगा, समाज सुधार में योगदान प्राप्त होगा, शिक्षा का प्रसार होगा तथा राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। उपर्युक्त सभी गुण इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष थे? शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित हो गई, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंची, भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई। ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? सन 1976 ईस्वी में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 74, नालंदा किस प्रदेश में स्थित है? बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है उपदेश देना। क्वेश्चन नंबर 76, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे? माइकल सैडलर। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान की धारा 45 का संबंध है अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 78, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी। क्वेश्चन नंबर 79, चरण किसे कहते थे? एक प्रकार के विद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 80, उपनयन संस्कार किया जाता था सभी जाति के बालकों का। क्वेश्चन नंबर 81, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ज्ञानार्जन करना, भौतिक उन्नति और सांसारिक वैभव प्राप्त करना। इस सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कहलाते थे मदरसा। क्वेश्चन नंबर 83, बिस्मिल्लाह खानी क्या है? शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म। क्वेश्चन नंबर 84, समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर से लौटना। क्वेश्चन नंबर 85, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 86, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? मदरसे तथा मकतब। क्वेश्चन नंबर 87, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंविदा संस्कार कितने वर्षों में होता है? 20 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 88, मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 89, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर कौन सी रस्म अथवा औपचारिकता पूरी की जाती थी? बिस्मिल्लाह रस्म। क्वेश्चन नंबर 90, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था? सन 1613 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के दक्षिणी समुद्री तट पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली था? वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 93, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों को सर्वप्रथम आघात पहुंचा? सन 1813 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94, लॉर्ड हार्डिंग्स
ने 101 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किस सन में कराया था? सन 1844 ईस्वी में कराया था। क्वेश्चन नंबर 95, ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार की संस्था थी? व्यापारिक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 96, मिशनरियों ने किस सन में कलकत्ता में एक दान आश्रम विद्यालय खोला? सन 1729 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 97, ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए किसका सहारा लिया था? शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 98, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1791 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने वर्षों तक चला? 20 वर्षों तक चला। क्वेश्चन नंबर 100, ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध थे मात्र औपचारिक? क्वेश्चन नंबर 101, ब्रिटिश काल में छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन होता था? मौखिक परीक्षा के द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा, क्रियात्मक परीक्षा के द्वारा, उपर्युक्त सभी परीक्षाओं के द्वारा। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 102, 10 + 2 + 3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? कोठारी कमीशन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 103, प्रारंभिक ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान किसने दिया? ईसाई मिशनरियों ने दिया। क्वेश्चन नंबर 104, ब्रिटिश काल में किस शैक्षिक योजना ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया? मैकाले का विवरण पत्र। क्वेश्चन नंबर 105, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण थे? पाश्चात्य भाषाओं को सीखना संभव हुआ, समाज सुधार में योगदान प्राप्त हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ तथा राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। उपर्युक्त सभी गुण। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 106, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य दोष थे? शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित हो गई, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंची, भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई। इसमें द ऑप्शन सही है। उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी? कंपनी शासित जिलों में। क्वेश्चन नंबर 108, मिशनरी स्कूल की विशेषता थी? रविवारी अवकाश, प्रशिक्षित तथा योग्य शिक्षक, अंग्रेजी की अनिवार्यता। उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी है। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्ग बन गए थे? 3 वर्ग बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 110, इस्लाम दर्शन में वर्णित जिहाद के संबंध में विचार हैं? इसका शाब्दिक अर्थ संघर्ष है, दिखाई देने वाले शत्रु के विरुद्ध संघर्ष, अप्रत्यक्ष शत्रु के विरुद्ध संघर्ष तथा निम्न इंद्रियों से संघर्ष। उपरोक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 111, इस्लाम दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास। उपरोक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद का प्रवर्तक है? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 113, रामानुज के अनुसार भक्ति का उदय निम्नलिखित में से किससे होता है? ज्ञान से, कर्म से। इसमें द ऑप्शन सही है और बात दोनों। क्वेश्चन नंबर 114, रामानुज के अनुसार ब्रह्म ही ज्ञान की सृष्टि, स्थिति तथा लय करता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह ब्रह्म परिणामवाद सिद्धांत पर आधारित है। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 114 क्वेश्चन। तो आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।